हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का अपने परिवार स्टडी विद शशांक में स्वागत है। हम लोग बात करेंगे आपका जो यूपी टेट का एग्जाम होना 2026 में जुलाई में, इसकी बात करेंगे। हम लोग बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाएंगे। आपसे कहूँगा कि आप लोग लास्ट तक क्लास से जरूर जुड़िए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एग्जाम में बिल्कुल हूबहू इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे, तो आपसे कहूँगा कि आप लोग क्लास को लास्ट तक जरूर देखिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न आपके सामने है, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है गर्भकाल में, जन्म से जीवन पर्यंत, या फिर आपका किशोरावस्था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, फटाफट हम लोग इनको देखेंगे। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जन्म से। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बात की गई है मस्तिष्क को मुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है? चेतना का, विकास का, वृद्धि का, या फिर आपका संशोधन का? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, संशोधन। जल्दी आंसर दीजिए फटाफट सभी स्टूडेंट। लड़कों के पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम्स आपके हैं। लड़कों की बात की गई है, आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, XY, जबकि आपका गर्ल्स के लिए XX। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है वंशानुक्रम, जैव अजैव, परिवार, या फिर आपका पशु? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जैव अजैव। बहुत ही सुपरफास्ट तरीके से हम लोग देखेंगे निम्न में से कौन सा सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है? अभ्यास, तत्परता, खेल, प्रभाव। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, खेल आपका सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है, प्रथम, तृतीय, द्वितीय या चतुर्थ? शैशवावस्था की बात की गई है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, प्रथम। बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है? बालक के व्यक्तित्व की बात की गई है और इसकी नींव किस अवस्था में पड़ती है? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बचपन अवस्था में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को बांटा गया है 4 भागों में, 3 भागों में, 2 भागों में, या फिर आपका 5 भागों में? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, 4 भागों में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है व्यंजन वर्णों का, स्वर वर्णों का, सर्वाव्यंजन वर्णों का, या फिर आपका शब्दों का? कंफ्यूजिंग है ऑप्शंस इसके, सभी को आंसर देना है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, शब्दों का। कैसे शब्द? बच्चा क्या बोलता है शिशु अवस्था में? मामा, पापा, बाबा, तो ये शब्द जनरेट कर रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, शब्दों का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है गल ग्रंथि, उपगल ग्रंथि, उपव्र ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि? मास्टर ग्रंथि, आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पीयूष ग्रंथि। बालक की प्रथम पाठशाला है परिवार, समाज, गांव, विद्यालय? प्रथम पाठशाला ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, परिवार। सभी लोग आंसर दें कमेंट बॉक्स में फास्ट तरीके से। बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है, सामाजिक विकास की बात की गई है, सामाजिक आर्थिक स्तर से, विद्यालय से, परिवार से, या फिर इनमें से सभी? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इनमें से सभी। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आप लोग देखेंगे। क्रिएटिविटी की बात की गई, सृजनात्मकता की पहचान होती है पुराने व्यवहार से, चित्रकला से, संगीत से, या फिर आपके नवीन परिणाम से? 5 सेकंड में आंसर देना सभी को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, नवीन परिणाम से। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, हम करके सीखते हैं ये किसने कहा? डॉक्टर मेस ने, योकम, सिम्पसन, या फिर आपका कोलेसन ने? हम करके सीखते हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सिम्पसन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, समस्या बालक है चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, माता पिता का कहना न मानने वाला, या फिर आपका इनमें से सभी? समस्या बालक, आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है विद्यालय पर, परिवार पर, समुदाय पर, या फिर आपका इनमें से सभी? बालक की मानसिक स्वास्थ्य की बात की गई है तो सबसे ज्यादा निर्भर आपका करता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, परिवार पर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए समान बालकों को, पिछड़े बालकों को, मंद बुद्धि बालक को, या फिर आपका प्रखर बुद्धि बालक को?
हस्तशिल्प की शिक्षा देनी चाहिए आपके पिछड़े बालकों को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निरीक्षण विधि में किया जाता है अपना अध्ययन, अपने व्यवहार का अध्ययन, दूसरे के व्यवहार का अध्ययन, या फिर आपका व्यवहार का विश्लेषण। निरीक्षण विधि की बात की गई है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दूसरे के व्यवहार का अध्ययन। सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का अभिप्राय है या मीनिंग है? संज्ञानात्मक फर्स्ट विकल्प आपका, सेकंड विकल्प आपका ससंज्ञानात्मक, थर्ड आपका ए और बी, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। व्यापक की बात की गई है, सभी लोग आंसर दें। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, संज्ञानात्मक और आपका ससंज्ञानात्मक। ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न में से किनके लिए किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने, शारीरिक निःशक्त, सेकंड आपका दृष्टि बाधित, थर्ड आपका वचन बाधित, फोर्थ आपका इनमें से कोई नहीं। ब्रेल लिपि की बात की गई, आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, दृष्टि बाधित। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, ये किसने कहा? बुद्धि पर कैसेल ने, गॉल्टन ने, टर्मन ने, या फिर आपका डॉक्टर माथुर ने? आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग आंसर दें कमेंट बॉक्स में। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, लास्ट तक आपको क्लास देखनी है। आपका लास्ट आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, टर्मन ने। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? कौशल से, अभिवृत्ति से, अभिक्षमता से, या फिर आपका बुद्धि से? मनुष्य का व्यवहार, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर, व्यवहार प्रेरित होता है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बुद्धि से। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संप्रेषण क्या आपकी कहलाती है, या फिर ग्राह्यता कहलाती है, प्रदाता या संचारकर्ता? व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, संप्रेषण। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि चार विकल्प आपके सामने हैं, हम लोग चारों विकल्पों को देखते हैं। इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, सेकेंड है इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, थर्ड है इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, फोर्थ है इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। कमेंट बॉक्स में सभी को आंसर देना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष है और आपकी मानसिक आयु 15 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि आपको ज्ञात करनी है। बुद्धि लब्धि IQ क्या हो जाएगा? सबसे पहले इसको ऑप्शन नंबर फर्स्ट 125, सेकंड 120, थर्ड 80, फोर्थ आपका 100। आपको उसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। बुद्धि लब्धि का आपका फॉर्मूला आपका होता है आपका क्या, मानसिक एज, मेंटल एज और अपॉन आपका हो जाएगा रियल एज इंटू 100। तो आप मेंटल एज कितनी है आपकी 12 वर्ष, मेंटल एज आपकी है 15 वर्ष, मेंटल एज आपकी कितनी है 15 वर्ष, रियल एज है कितनी 12 वर्ष इंटू 100। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 25 × 4 = 100। तो आपका कितना आ गया IQ आ गया 25 × 5 = 125। तो बुद्धि लब्धि आपकी कितनी हो जाएगी 125। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। आप लोग फॉर्मूला भी नोट कर लीजिए। बुद्धि लब्धि का आपका फॉर्मूला होता है आपकी मेंटल एज इक्वल टू अपॉन हो जाएगा आपका रियल एज इंटू आपका 100। ये आपके बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पाठ्यक्रम होना चाहिए किसके अनुसार होना चाहिए? छात्र केंद्रित होना चाहिए, विद्यालय केंद्रित होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, या फिर इनमें से कोई नहीं? पाठ्यक्रम आपका होना चाहिए। राइट आंसर है पाठ्यक्रम आपका होना चाहिए छात्र केंद्रित। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है बच्चे का सामाजिकरण, बच्चे का लोकतंत्रीकरण, थर्ड आपका पाठ्यक्रम की समझ, और फोर्थ है आपका इनमें से सभी। प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बच्चे का लोकतंत्रीकरण। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि है दंड, फटकारना, प्रशंसा, या फिर आपका मारना पीटना? प्रेरित करना है
तो कैसे कर सकते हैं? प्रशंसा करके। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डियर स्टूडेंट, हम लोग बहुत ही बेहतरीन प्रश्न को डिस्कस कर रहे हैं। आपसे कहना चाहूँगा जो भाई बहन फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े हुए हैं, अपने परिवार से जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए और आप लोग अच्छा तैयारी कर सकें, अपनी तैयारी को जान सकें। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार किस संवेग की उत्पत्ति होती है? किस संवेग की उत्पत्ति होती है? क्रोध की, भय की, आक्रामकता की, या फिर आपकी अनुराग की? आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रेम हो रहा है, प्रेम है, प्यार दुलार है, तो अनुराग की। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, समान बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? मतलब क्या है? बालक समान है, किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? आपके 11 माह में, 16 माह में, 34 माह में, या फिर आपका 51 माह में? सभी लोग आंसर दें। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, 11 माह में। अब हम लोग बात करेंगे जो प्रश्न आपके सामने है, बेहतरीन प्रश्न है, और ये प्रश्न आपके संबंधित हैं इन्वायरमेंट से। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इन्वायरमेंट के भी हम लोग बेहतरीन प्रश्न, जैसे ही बहु प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में आपके। भारत का राष्ट्रीय पशु है हाथी, शेर, बाघ, मोर। राष्ट्रीय पशु की बात की गई है, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बाघ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है? क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का, या फिर आपका लोहे का? सागरी खरपतवार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आयोडीन का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किस वर्ष किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर की बात की गई, ये आपका प्रोग्राम है, किस वर्ष आरंभ किया गया? काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। PYQ में कम से कम ये 4 से 5 बार प्रश्न आया है। प्रोजेक्ट टाइगर आपका प्रारंभ किया गया आपका 1973। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किस वर्ग की प्रोटीन की प्रचुरता होती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपका दिया गया दूध, आम, गाजर। सेकंड में आपका दिया गया अंडा, मटर, मछली। थर्ड में आपका दिया गया सोयाबीन, चना, मक्का, और फोर्थ में दिया गया सेब, दही, मांस। सभी लोग आंसर दें कमेंट बॉक्स में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सोयाबीन, चना और मक्का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी सूर्य से दूरी पर, त्रिज्या पर, घनत्व पर, या फिर उसका पृष्ठीय ताप पर? आपका राइट आंसर हो जाएगा नक्षत्र का जो रंग निर्भर करता है उसके पृष्ठीय ताप पर। आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, वनों के महत्व के कारण है। वनों के महत्व का कारण क्या है? यह वन आपका ग्रीन गोल्ड है, ग्रीन आइलैंड है, ग्रीन हाउस है, या ग्रीन सिल्वर है? वनों को क्या कहा जाता है? ग्रीन गोल्ड। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पृथ्वी का अपमार्जक है, मतलब पृथ्वी में जो साफ सफाई का काम कौन करता है? जीवाणु व कवक, सेकंड आपका मृदा व जल, थर्ड आपका पशु, फोर्थ है पक्षी। पृथ्वी का अपमार्जक। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, जीवाणु व कवक। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर भारत का, केरल का, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। कथक की बात की गई है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में रबी की फसल कौन सी है? रबी की बात की गई है, जो आपकी बोई कब जाती है? अक्टूबर नवंबर के मध्य। तो कौन सी फसल आपकी? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, चना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पोलियो का कारण है। पोलियो किसके कारण फैलता है आपका? जीवाणु के कारण, विषाणु के कारण, आपके कवक के कारण, या फिर कीट के कारण? पोलियो आपका होता है किसके कारण? विषाणु के कारण। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, आपका जो पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 4 जून, 5 जून, 15 जून, 26 जून। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। पर्यावरण दिवस की बात की गई है तो आपका ये मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, 5 जून। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, काफ़ी लोग इसमें कन्फ्यूजन होते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, अगर रंगों की बात आ जाएगी, रंग में अगर कन्फ्यूजन होगा, तुलना होगी, तो सबसे ज़्यादा जो प्रकाश संश्लेषण आपका होता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, लाल रंग में। उसके बाद आपका नीले रंग में आपका होता है,
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भिंडी में पाया जाता है फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन सी या फिर आपका ये सभी। भिंडी की बात की गई, ये आपकी सब्जी है। भिंडी में आपका फास्फोरस भी प्राप्त होता है, विटामिन ए भी प्राप्त होती है, विटामिन सी भी प्राप्त होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, मतलब फलों के अंतर्गत कौन सा फल सर्वाधिक क्षेत्र में पैदा किया जाता है? आपका नींबू, अमरूद, आम और आपका पपीते। कमेंट बॉक्स में आंसर दें सभी लोग। फल के अंतर्गत जो सर्वाधिक क्षेत्र किसका है? आपका आम का। और आम सर्वाधिक उत्पादन कहाँ आपका होता है? यूपी और आपका एपी। एपी मतलब आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? चिपको आंदोलन आपका उत्तर प्रदेश से है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। चिपको आंदोलन आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उत्तराखंड से। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से जैविक घटक आपके हैं। जैविक घटक आपके पादप, मृदा, वायु, जल। सभी को आंसर देना कमेंट बॉक्स में। आपका राइट आंसर हो जाएगा जैविक घटक आपके हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, पादप। कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? यूरिया, पोटास, फास्फेट, कंपोस्ट। रासायनिक उर्वरक की बात की गई है। ये सब आपके जो पोटास हो गया, यूरिया, फास्फेट, ये आपके कैसे हैं? रासायनिक उर्वरक में आते हैं। जैसे कंपोस्ट होती है, ये खाद होती है, गोबर में डाल के, केचुओं को डाल के बनाई जाती है कंपोस्ट खाद। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है या फिर सबसे अधिक पाई जाती है? गैस की बात की गई आपकी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, नाइट्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन अम्ल वर्षा का वृहद प्रदूषक है? अम्ल वर्षा, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। अम्ल वर्षा का सबसे ज़्यादा किससे होती है? आपकी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एनसीटी का उद्देश्य है शिक्षालय खोलना, शिक्षालयों में शिक्षा स्तर बनाए रखना, थर्ड आपका शिक्षा में शोध को बढ़ावा देना, फोर्थ है शिक्षालयों को अनुदान देना। एनसीटी का उद्देश्य है आपका, सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, शिक्षालयों में शिक्षा स्तर बनाए रखना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? आपका 2 अक्टूबर को, 1 जुलाई, 10 अगस्त या फिर आपका 1 दिसंबर। वन महोत्सव दिवस आपका मनाया जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1 जुलाई को। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जल जनित रोग आपका है अतिसार, छोटी माता, रक्त की कमी, रक्त की कमी आपका, और फोर्थ है आपका मस्तिष्क ज्वर। अतिसार, अतिसार को हम लोग क्या बोलते हैं? अतिसार को आप बोलते हैं डायरिया। अतिसार को डायरिया के नाम से जानते हैं। जो शब्द आपको हिंदी में अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग उसका इंग्लिश देख सकते हैं। अतिसार को डायरिया बोलते हैं। तो जल जनित रोग आप किसके कारण होता है? आपका डायरिया जो होता है, अतिसार है, ये जल जनित आपका रोग है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, वायु प्रदूषण का कारण है आपका कीटनाशक, सीवेज, धुआं, ध्वनि विस्तारक। वायु प्रदूषण आपको मालूम है, कीटनाशक अगर डालेंगे तो बारिश होगी, या कीटनाशक कहाँ जाएगी? जल में जाएगी, तो क्या होगा आपका? जल प्रदूषण। सीवेज से भी क्या होता है? जल प्रदूषण आपका होता है। ध्वनि विस्तारक से भी आपका क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण होता है। जबकि धुआं किससे संबंधित? आपका वायु प्रदूषण से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किससे कुनाइन नामक दवा प्राप्त होती है? कुनाइन नामक किससे प्राप्त होती है? आपकी मनी प्लांट से, सिंकोना प्लांट से, यूकेलिप्टस से या फिर अकोनाइट प्लांट से। आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंकोना प्लांट से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पृथ्वी का 71% तल ढका हुआ है किससे? भूमि से, हवा से, जल से, कोयला से। पृथ्वी का, तो सभी को मालूम है ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, जल से। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है नगरीकरण, औद्योगिकरण, आपका विश्व में तापमान में वृद्धि, या डी आपका अम्ल वर्षा। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी को।
आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सीधा राइट आंसर नगरीकरण। नगरीकरण होगा तो जल की खपत ज़्यादा होगी, जल की खपत ज़्यादा होगी तो जल का प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, तो जो स्वच्छ पीने योग्य पानी है उसकी कमी होगी, तो इससे क्या होगा, जल संकट आपका उत्पन्न होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की आपकी फसल है? आपकी कपास, जट्रोफा, गन्ना, आलू। बायोडीजल की फसल, कमेंट बॉक्स में आंसर सभी का आना चाहिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जट्रोफा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रगीत के रचयिता हैं आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सेकंड आपका रविन्द्रनाथ टैगोर, थर्ड आपका मोहम्मद इकबाल, फोर्थ आपका मैथिली शरण गुप्त। राष्ट्रगीत की बात की गई है, राष्ट्रगीत के रचयिता आपके हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, पिलानी में, जयपुर, आगरा, दिल्ली। भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र स्थापित हुआ आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, डेसिबल निम्नलिखित में से किसे मापने की इकाई? आपका गहराई को, ध्वनि को, तापमान, वायु दाब। डेसिबल की बात की गई है, तो डेसिबल से क्या आपका मापा जाता है? ध्वनि। आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने क्लास अटेंड की, काफ़ी चीज़ सीखी होंगी, इसी के साथ में आपका धन्यवाद। आज हम लोग डिस्कस किए अपने 60 क्वेश्चंस को, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके ये क्वेश्चन सीडीपी से प्लस इन्वायरमेंट से संबंधित थे। हम लोग डेली आपके पीवाईक्यू क्वेश्चंस को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से सीख रहे हैं, और हम लोग 2 सेक्शन आपके ले रहे हैं, जैसे बाल विकास हो गया, आपका इन्वायरमेंट हो गया, हिंदी हो गया, जिससे आप प्रैक्टिस करते समय आप ज़्यादा बोझ ना हो, ज़्यादा प्रेशर फील ना करें, और फिर लास्ट में हम लोग फुल लेंथ पेपर को भी लगाएंगे। इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो भाई बहन फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े हुए हैं, अपने परिवार से जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। श्री शशांक को क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें, तथा अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।